सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल कोविड रिव्यू मीटिंग दी। सीएम की अगवाई दे विच कोविड रिव्यू मीटिंग जारी है। कोरोना की मौजूदा स्थिति का मुख्यमंत्री जायजा लै रहे हैं। पंजाब च लगातार कोरोना का कहर वध रहा है। कल कोरोना नाल रिकॉर्ड 39 मौतां हुईयां। सूबे 27,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। कुल मरीजों की गिनती 27,000 के पार हो चुकी है। 700 के करीब कुल मौतों का आंकड़ा जिहड़ा है वो इस वेले सूबे दे विच हो चुका है और मुख्यमंत्री जायजा लै रहे ने। इस वेले अधिकारियों के नाल मीटिंग चल रही है कि अगे की कदम चक्के जाने ने, किस तरीके नाल इस स्थिति के नाल निपटिया जाना है, क्योंकि पंजाब दे विच लगातार मामले वध रहे ने। सो आंकड़े लगातार वधदे जा रहे हैं। 27,000 के करीब जिहड़ा पंजाब दे विच आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। 27,000 तो पार हो चुकी है कुल मरीजों की गिनती और 700 के करीब मौतों की गिनती हो चुकी है। पिछले 24 घंटिया दे विच 39 मौतां होईयां ने। यह हुण तक का सब तो वड्डा आंकड़ा है। पंकज कबाही साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। पंकज की निकल के आ सकदा अज दी रिव्यू मीटिंग दे विच? विजयपाल, इस वेले सब तो ज्यादा ध्यान जिहड़ा पटियाला, लुधियाना ते जलंधर विखे दिता जा रहा है और तस्वीरां च भी नजर आ रहा है कि कोविड रिव्यू बैठक दे विच बकायदा तौर पर जलंधर के पुलिस कमिश्नर मौजूद ने और लुधियाना ते पटियाला के भी अधिकारी जिहड़े ने मौजूद ने। और क्योंकि ये तीन जिलों च लगातार पिछले कुछ दिनों तो सब तो ज्यादा केसेस भी आ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी इन्हां तीन जिलों सब तो ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो अजिहे च किवें इत्थे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना सीगा कि अगस्त के एंड से पंजाब च कोरोना पीक से आ सकता और पिछले आंकड़े जिहड़े ने पिछले कुछ दिनों के पिछले 3 दिन के आंकड़ियों की गल की जाए तो यह डराने वाले ने। और इसे के मद्देनजर कोविड रिव्यू बैठक हर हफ्ते मुख्यमंत्री लेंदे ने। हर हफ्ते फीडबैक जिहड़ी है बकायदा तौर पर जिहड़े एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उन्होंने तो सलाह मशवरा लिता जाता है और उस तो बाद फैसला जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री वालों लिता जाता है। और अजिहे च अज की कुछ रिव्यू बैठक के विच जलंधर के पुलिस कमिश्नर फीडबैक देंदे ने। जिहड़ी तमाम एक्सपर्ट कमेटी बनाई है वो की कुछ फैसला दिंदी है, इस चर्चा इस वेले हो रही है और उस तो बाद ही तकरीबन 4 बजे के करीब ये बैठक जिहड़ी है खत्म हो सकती है और उस वेले अहम फैसले जिहड़े ने उस मुतल्लक जानकारी मिलेगी। लेकिन एक गल साफ है कि मुख्यमंत्री सख्ती के मूड च नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब च जिस तरीके नाल केसेस वध रहे हैं उसके मद्देनजर होर सख्ती करनी पई तो होर सख्ती जिहड़ी है वो आने वाले समय च की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी दे लई। तां 4 बजे के करीब कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है। जे सख्ती करनी पई तो सरकार सख्ती का फैसला भी लै सकती है, पर फिलहाल जिहड़े 3 वड्डे हॉटस्पॉट ने जिवें पंकज ने कहा उन्हां नाल संबंधित जिहड़ी गलबात है वो ज़्यादा चल रही है या उन्हां ते चर्चा ज़्यादा हो रही है। पटियाला, जलंधर ते लुधियाना जिथे सब तो वध केस आए हैं। ਤੇ ਜੇ कोरोना के मामलों की गल करिए तो अज जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ 85 नवे केस सामने आए ने। 85 मामले और कल 150 तो ज़्यादा नवे मरीज आए सन। फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ भी 50 नवे कोरोना केस आए ने। सूबे च गिनती 27,000 के पार पहुंच चुकी है। सो जलंधर च 85 नवे केस और फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ 50 नवे केस हुण तक का यह आंकड़ा है, क्योंकि शाम ਨੂੰ पंजाब सरकार वालों एक मीडिया बुलेटिन जारी किया जाता है। उस दे ਵਿੱਚ पूरी दिन की दसी जाती है पिछले 24 घंटिया की कि किन्ने मामले आए ने। वो असी उदों फिर दर्शकों को दसते हाँ, पर जो जिमें जिमें साढ़े को जानकारी आ रही है वो असी अपडेट करते रहने हैं। जलंधर के 85 नवे केस हुण तक सामने आ चुके हैं। कल 150 नवे मामले आए सी। इस तरह फरीदकोट च 50 नवे केस, फिरोजपुर के 50 नवे केस सामने आए ने और 27,000 के पार जी कुल मरीजों की गिनती है वो पहुँच चुकी है। तो हुण गल HS फूलका दी। सीनियर वकील HS फूलका ने भी एक वड्डा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी नाल इलाज किया जा सकता है कोरोना का। कोरोना के इलाज नूं लैके फूलका का यह दावा है कि होम्योपैथी दवाई के नाल उन्होंने खुद नूं ठीक किया है। उन्होंने कोरोना होया सी और उन्होंने होम्योपैथी दवाई नाल अपने ते अपने परिवार नूं ठीक कर लिया। एक दावा किया गया है HS फूलका वालों। सीनियर वकील ने HS फूलका आम आदमी पार्टी रहे ने, पर उस तो बाद पार्टी तो किनारा कर लिया सी। हुण फूलका का यह बयान है कि होम्योपैथी दवाई दे नाल उन्होंने
खुद ਨੂੰ ठीक किया है और अपने परिवार ਨੂੰ भी होम्योपैथी दवाई नाल फुलका वालों ठीक किया गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने परिवार के एक्सपीरियंस से कि हमने जो कोरोना को कैसे ट्रीट किया वो आपको बताना चाहता हूं, ताकि शायद आप में से कुछ लोगों के वो काम आ जाए। हमने होम्योपैथ दवाई से ये कोरोना को ट्रीट किया है। ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, ये मेरा ख्याल सब लोगों के लिए शायद ना हो, मगर वो लोग जो होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं या नेचुरोपैथी में जो विश्वास रखते हैं, तो ये उनके लिए। तो साडे नाल एचएस फुलका फोन लाइन ते जुड़े ने। फुलका साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। जिहड़ा जिक्र तुसी कर रहे हो होम्योपैथी दवाई दा, हालांकि ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कोई दवाई यदि बनी नहीं, कोरोना दी कोई मैडिकल भी दवाई नहीं है। सो देसी इलाज बहुत सारे लोगों ने वरते ने। सो तुसी पर्टिकुलरली असी जानना चाहांगे कि किस दवाई दा तुसी या किस कोर्स दा तुसी जिक्र कर रहे हो, और ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਹੋਮੋਪੈਥ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਿੰਪਟਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5G ਫਲੂ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਡਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਜੂਸ ਇਹ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ 4.5 ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ 10 ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 10 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 18 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਟਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸੀਵਰ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ। सिरसा के गांव नटार में कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि गांव के 2 युवक कल सीवर में गिर गए। जो गांव के पास से सीवर लाइन गुजरती है, उस सीवर में गिर गए। एक युवक को बाहर निकाल लिया गया था रात को, लेकिन दूसरे की तलाश अभी जारी है। इतने घंटे बीत जाने के बाद अभी उसकी तलाश फिलहाल जारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर खुदाई की गई है और काफ़ी गहरी जो है सीवर यहाँ पर है, सीवर लाइन है, जहाँ से ये पानी सिरसा शहर से होता हुआ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाता है। सेना ने फिलहाल मोर्चा संभाला है। सेना की तरफ से भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उस व्यक्ति को निकाला जाए। गांव नटार का ही रहने वाला ये व्यक्ति है और रात से ही प्रयास चल रहे हैं। प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को निकाला जाए जो रात से इस सीवर लाइन में गिर गया था। बताया जा रहा है कि खेत में पानी लगाने जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना घटी। तो कोशिश विभाग और प्रशासन की तरफ से की जा रही है, सेना की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को निकाला जा सके। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨ ਸਵਾਸਥਯ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਹੈ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਸੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਜਨ ਸਵਾਸਥਯ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੱਡ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੱਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੀ ਨਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਟਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਵਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਸੀਬੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੱਡ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨ ਸਵਾਸਥਯ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕੁਲ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਕੁਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਪੂਰਨ ਔਰ ਕਾਲੇ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ VOTING ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੂਲਾ ਦੇ SDM ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੂਲਾ ਦੇ SDM ਨੂੰ EO ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ EO ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫੀਸਰ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਚੀਂਡਾ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਚੀਂਡਾ ਧੜੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੂਲਾ ਦੇ SDM ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ EO ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। करने के लिए हमारे साथ बलजीत सिंह दादूवाल जी हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह के आरोप वो प्रशासन पर लगाते हैं। देखो, हमने पहले जो इतराज़ किए थे वो लिखती तौर पर एप्लीकेशन दी थी DC कैथल और SP कैथल को कि जो SGPC के मेंबर हैं अमृतसर के, जो वहाँ जहाँ वोट डालने का हक नहीं रखते, तो हमने जो इतराज़ थे वो चोण अधिकारी के पास भी दिए थे। तो चोण अधिकारी जो हैं दर्शन सिंह बराड़ी, उन्होंने 6 साल उनके साथ काम किया दफ्तर सेक्रेटरी के रूप में जगदीश सिंह चींडा के। वो वन साइडेड काम कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं उनका। जो हमने इतराज़ किया उनका कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही एक मेंबर राणा भट्टी हैं जिसने कसम भी नहीं ली मेंबर बनने की। कुरुक्षेत्र में जब 2014 में कमेटी बनी थी, DC कुरुक्षेत्र ने कस्में दी थी सभी मेंबरों को, तो उसने कसम भी नहीं ली और 6 सालों से वो जहाँ की कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं रही। हमने लिखती तौर पर इतराज़ आज भी SDM जो जहाँ दफ्तर सरकार का लगे हुए हैं, जो ऑफिसर लगे हैं, उनको दी है कि उनकी जो मोबाइल लोकेशन निकाल कर देख ली जाए कि वो 6 सालों में कभी चीका आए हैं, उनका जो रजिस्टर में दस्तखत हैं 2-4 बार करवाए हैं, वो भी उनके घर से जाकर, ये 420 बनती है, 420 बनती है कि उनके घर जाकर वो कार्रवाई पूरी करने के लिए दस्तखत करवा के लाए। वो कभी जर्नल हाउस में नहीं आए, वो मेंबर जो राणा भट्टी हैं। और एक मेंबर जो चरित्रहीन है, जिसके अश्लील पोस्टर जहां वायरल हुए, संगतों ने प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, मेरे को भी मांग पत्र दिया और मैंने 3 मेंबरी कमेटी बनाई हरियाणा कमेटी के मेंबरों की। उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि ये बिल्कुल सच है कि वो जो व्यक्ति है चरित्रहीन है। तो हमारे हरियाणा एक्ट में और रहत मर्यादा में भी लिखा है कि जो रहत मर्यादा के एक्ट के खिलाफ जाकर काम करता है वो मेंबर नहीं रह सकता, वो तो वोटर भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए आज चोण अधिकारी ने उसकी भी वोट डलवा ली है, जो हरप्रीत सिंह नरूला है उसकी भी वोट डलवा ली है, राणा भट्टी की डलवा ली है, जो अमृतसर SGPC के मेंबर उनकी भी वोट डलवा ली। हम सुप्रीम कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं, जो हरियाणा कमेटी के खिलाफ SGPC ने सुप्रीम कोर्ट में किया। अगर SGPC के मेंबर हमारी हरियाणा कमेटी में बैठेंगे तो वो तो सारा जो गुप्त भेद है उनको देंगे SGPC को। तो इसलिए हम केस कैसे फेस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा कमेटी का जो चल रहा है हरियाणा कमेटी के हक में करने के लिए। तो हमने जितने इतराज़ किए तो उन्होंने ना तो DC साहब ने, ना SP साहब ने, और ना ही हमारे जो जहां चोण अधिकारी हैं उसने उनका कोई रिजल्ट दिया। जो चोण अधिकारी है वो पक्षपात में काम कर रहा है। और ये देखो कि उनके ग्रुप की वोटें डलवा ली हैं, लेकिन हमारी जो 7-8 वोटें जहां बैठी हुई हैं आप देख रहे हैं
कि एक तो कैंडिडेट भी है स्वर्ण सिंह रतिया जिसने मेरे को समर्थन दे दिया था, आज उसको भी वोट डालने से रोक दिया है प्रशासन ने। तो हम देख रहे हैं जो चोन अधिकारी है वो भी पक्षपात कर रहा है, प्रशासन भी कुछ पक्षपात कर रहा है। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਵਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ कि वोटिंग खत्म हो चुकी है, कोई नतीजा, और क्यों दादूवाल ये इल्जाम ला रहे हैं? देखिए विजय, सुबह से लेकर यानी 3 बजे तक वोटिंग का समय था, 10 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। और जब से ये कमेटी बनी है 2014 से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ था, ये पहला चुनाव था। इससे पहले भी 2 बार चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई थी, जो प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन किए गए थे, लेकिन सर्वसम्मति से सब कुछ हो गया था। लेकिन पहली बार ये चुनाव हुआ, चुनाव में काफी सरगर्मियां भी रही और बलजीत सिंह दादूवाल की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि प्रशासन जो है वो सहयोग ने 7 जो सदस्य थे उनको वोटिंग नहीं करने दी जा रही थी। तो उन्होंने वोटिंग के बीच में ही जो एसडीएम है उनको ज्ञापन भी सौंपा और उसके बाद 2 घंटे के लिए जो वोटिंग रुकी भी रही। लेकिन फाइनल ये फैसला हुआ कि उन 7 जो वोटर हैं उनको वोटिंग करने दी जाएगी और उनकी वोटिंग हुई और 3 बजे वोटिंग खत्म हो गई। फिलहाल सभी को जो रिजल्ट है उसका इंतजार है। जी विजय। और दादूवाल जेड़ा खदशा जता रहे हैं वरिंदर, उसका की मतलब है, की मायने ने, क्यों दादूवाल कह रहे हैं कि उन्होंने दे बंदियां नूं वोट नहीं पाउण दित्ती जा रही? विजय, जैसा कि यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि अमृतसर गुरुद्वारे से अलग होके हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई थी। कुछ मेंबर ऐसे थे जो अमृतसर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में थे, तो इनको ये भय भी था कि यहाँ से जो इनकी सिक्रेसी है वो लीक आउट होगी और कुछ अन्य कारण इनके अंदरूनी कारण भी रहे होंगे जिसकी वजह से जो वोटिंग है वो रुकी, उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन प्रशासन के सहयोग के बाद ये जो इनके 7 मेंबर थे उनकी वोटिंग हुई और पूरी तरह से जो 36 मेंबर थे 36 के 36 की वोटिंग संपन्न हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वरिंदर, ये पूछना सी, रिजल्ट कदों तक आ जाएगा? जैसा कि यहाँ प्रशासन लगा हुआ है और फिलहाल क्योंकि एक अंदेशा ये भी है, पहली बार चुनाव हुआ है, दोनों पक्ष की खींचतान भी थी, तो प्रशासन को भी हर तरह से हर एंगल से सोचकर रिजल्ट घोषित करना होगा। फिलहाल जो एसडीएम है पूरा प्रशासन है वो काउंटिंग के लिए लगा हुआ है, शायद थोड़ी देर में ही रिजल्ट आ जाएगा। जी ठीक है धन्यवाद वरिंदर पूरी जानकारी दे लई। तां थोड़ी देर दे विच रिजल्ट आ सकदा है। दादूवाल खदशा जता रहे ने गड़बड़ी दा और कह रहे ने कि उन्हां दे समर्थन दे मैंबरां नूं वोट भुगताउण नहीं दित्ती गई, जबकि दूसरिਆਂ दे घरे जाके भी दस्तखत करवाए गए। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।